दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएन को इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था कि भविष्य में होने वाले युद्धों को टाला जा सके और पूरी दुनिया में एक शांति का माहौल बनाया जा सके। किंतु आज के समय में जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे वो गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, सीरिया सिविल वॉर, म्यांमार सिविल वॉर, उसको देख के ऐसा लगता है कि यूएन उस पर्पस को फिलहाल हासिल करने में असफल प्रतीत हो रहा है। और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बोर्ड ऑफ पीस एक संगठन का ऐलान कर दिया गया है। और मज़ेदार बात यह है कि इस बोर्ड ऑफ पीस संगठन को नवंबर 2025 में यूएन से ही उन्होंने अप्रूवल दिलाया था। नवंबर 2025 में यूएन से अप्रूवल के समय जहां बोर्ड ऑफ पीस का मैंडेट बताया गया था कि ये गाज़ा में जो पीस प्रोसेस है उसको इस्टेब्लिश करेगा और वहाँ पे एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन अब जो चार्टर निकल के आ रहा है बोर्ड ऑफ पीस का, उसमें गाज़ा का कहीं जिक्र नहीं है। और पहले बोर्ड ऑफ पीस को सिर्फ 2027 तक के लिए बनाया जाना था, नवंबर 2025 में जो बताया गया था। लेकिन अब वो इस तरीके की संस्था एक दिखती हुई नजर आ रही है जिसका जो एक परमानेंट संस्था होगी, जैसे आज की डेट में यूएन है। ये जो संस्था भी बनाई जा रही है बोर्ड ऑफ पीस, इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप होंगे वो परमानेंट मेंबर होंगे या फिर उसके हेड होंगे, जो ये बात को दिखा रही है कि अगर वो यूएस के प्रेसिडेंट कल को नहीं रहते तो भी वो इस बोर्ड ऑफ पीस संस्था के हेड बने रहेंगे। अब इसमें बाकी कंट्रीज़ को भी पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर उसका मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया गया है, जहाँ पे ये बोला गया है कि शुरुआत में कंट्रीज़ 3 साल के लिए मेंबरशिप को ले सकती है और यदि वो अपने मेंबरशिप के पहले साल में $1 बिलियन की पेमेंट करती है तो उनको परमानेंट मेंबरशिप की सीट इस बोर्ड ऑफ पीस में दी जाएगी। हालांकि जो चीज़ें अभी चार्टर में ये दिखाई गई हैं, ये चीज़ें भी नवंबर 2025 में उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी जब यूएन ने बोर्ड ऑफ पीस संगठन को अप्रूवल दी थी। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जब यूएन जैसी संस्था पहले से है तो आखिर बोर्ड ऑफ पीस बनाने का डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या हो सकता है। एक्चुअली देखिए, जो यूएन है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 जो देश सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, उसमें अगर देखें तो सबसे शक्तिशाली अमेरिका ही है। अगर दुनिया में कहीं पे भी युद्ध होना है या युद्ध को रुकवाना है तो वो अकेले अमेरिका ही डिसाइड करता है। और अभी जिस तरीके से टैरिफ वॉर चलता है, वहाँ अमेरिका ने सबको ये दिखा दिया है कि वो इतना सुप्रीम है कि किसी के ऊपर भी टैरिफ लगाकर उसके वर्चस्व को खतरे में डाल सकता है। और जब ये सब चीज़ें करने में अमेरिका अकेला ही सक्षम है तो फिर अब ये बात निकल के आती है कि इतनी मजबूती अमेरिका के हाथ में होने के बाद फिर अमेरिका को बाकी 4 मेंबर्स की आखिर ज़रूरत ही क्या है जो यूएनएससी में वीटो पावर होल्ड करते हैं। तो यही रीज़न है कि जहाँ अमेरिका भी चाह रहा है कि मेरा वर्चस्व मेरा ही रहे, मुझे और अन्य देशों की ज़रूरत नहीं है, और इसी के लिए वो यूएन के पैरेलल एक बोर्ड ऑफ पीस संगठन को उसने बनाया है, जो देखते हैं भविष्य में किस तरीके से युद्धों को रुकवाने या युद्धों को बनाने में अपना योगदान निभाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आज यूएसए की जो सुपरमेसी है उसको चैलेंज करता कोई भी देश नहीं।